Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Meena Halad and I teach Urdu of 7th class. Student, hope enjoy हो रही हैं छुट्टियाँ। छुट्टियों के साथ आपने अल्लाह ताला से दुआ भी मांगनी है और इसके अलावा अपना काम को भी जारी रखना है आपने। मुझे उम्मीद आप ऐसा ही करते होंगे। ठीक है, आज आपको उर्दू बी का काम करवाने जा रही हैं और वो है इसम नकरा की इकसाम। ये आपकी सफ़ीना उर्दू में सफ़ा नंबर 25 पे है। 25, 26, 27 ये 3 सफ़े होंगे जिस पे आपको इनकी मिसालें और इसकी तारीफ मिलेगी। ठीक है, मैं आपको इसका कॉपी वर्क भी बताऊंगी आपने कॉपी पे कैसे करना है। सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं कि इसम नकरा की इकसाम कौन कौन सी है। इसकी 5 इकसाम है: इसम मुसग़र, इसम मुकब्बर, इसम ज़र्फ़, इसम आला और इसम सौत। इसम मुसग़र, मुसग़र का इसम का मतलब तो सबको पता है कि ये एक नाम होता है और मुसग़र है छोटी चीज़ का नाम। इसम मुकब्बर बड़ी चीज़ का नाम आ जाएगा। इसम ज़र्फ़ आ जाता है, इसमें हम दिनों का भी जगह का भी नाम ले सकते हैं और किसी ज़माने या वक्त को भी कह सकते हैं। इसम आला होता है कोई हथियार वगैरह। इसम सौत होता है किसी चीज़ की आवाज़ को कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे इसम नकरा की इकसाम कॉपी वर्क में। उसकी इसम नकरा की 5 इकसाम है, उनके नाम लिखेंगे और मन बाय उनकी हाइडिंग के साथ उसका काम करेंगे। अब मैं आपको कॉपी भी दिखाती हूँ, आपने बुक में से ही इसकी तारीफ लेनी है और आगे ये देखिए मिसालें लिखी हुई हैं। ठीक है, इसी तरह इसम मुकब्बर की भी नेक्स्ट पेज पे तारीफ होगी और मिसालें होंगी, ये आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह इसम ज़र्फ़ की भी तारीफ और मिसालें हैं, इसम आला की भी तारीफ़ और मिसालें हैं और इसम सौत की भी। लेकिन मैं आपको कॉपी वर्क बताती हूँ अपनी कॉपी पे कैसे काम करना है। स्टूडेंट आज ही कॉपी पे देखते हैं इसका काम, इसम नकरा की इकसाम। जी, इसम नकरा की जैसे मैंने आपको बता दिया 5 इकसाम है, तो आपने लिख ली। सबसे पहले हम इसम मुसग़र करते हैं, यानी कि छोटा इसम। हम किसी भी चीज़ का छोटा अगर उसका नाम बताते हैं तो वो इसम मुसग़र कहलाता है। इसम मुसग़र वो इसम है जिससे किसी किस्म की छुटाई ज़ाहिर हो, मसलन ढोल से ढोलक, पलंग से पलंगड़ी वगैरह। लड़कियां ढोलक बजा रही थीं। ऊपर की मिसाल में ढोलक कैसा लफ्ज़ है जो ढोल की छुटाई को ज़ाहिर कर रहा है। ग्रामर में इससे ऐसे इसम को इसम मुसग़र कहते हैं, यानी छोटे इसम का। ढोल बड़ा हो जाता है और ढोलक जो है वो उसका छोटा लफ्ज़ आ जाएगा। इसम मुकब्बर, इसम मुकब्बर वही इसम है जिससे किसी इसम की बड़ाई ज़ाहिर हो, यानी उसका बड़ापन ज़ाहिर हो। मसलन गठरी से गठर, लाठी से लठ वगैरह। इतना बड़ा गठर कैसे उठाओगे, ये जुमले में उसकी मिसाल दे दी गई है। ये आपकी सफ़ीना उर्दू में ये मिसाल नज़र आ जाएगी। ऊपर की मिसाल में गठर ऐसा लफ्ज़ है जो गठरी की बड़ाई को ज़ाहिर कर रहा है। ग्रामर में ऐसे हर इसम को इसम मुकब्बर कहते हैं। ठीक है, इसम मुसग़र और मुकब्बर की समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको। हम अगली तीसरी किस्म देखते हैं, इसम ज़र्फ़। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी 2 चीज़ें आ जाती हैं, इसकी 2 आगे किस्में होती हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि पहले इसम ज़र्फ़ को देख लेते हैं। वो क्या है, वो इसम है जो जगह या ज़माने के मायने देता हो, मसलन मस्जिद, घर, सुबह, दोपहर। अब इसमें मस्जिद और घर जो है वो इसम ज़र्फ़ मकान है और सुबह और दोपहर क्या है, इसम ज़र्फ़ ज़मान। जैसे मैंने लिखा हुआ है इसकी 2 इकसाम है, ये आपके नाम आगे इसम ज़र्फ़ मकाम वो इसम है जो जगह या मकाम के मायने देता हो, मसलन ईदगाह, बावर्ची खाना वगैरह। हम इसमें स्कूल भी लिख सकते हैं, मदरसा भी लिख सकते हैं, मस्जिद भी लिख सकते हैं। इसम ज़र्फ़ ज़मान क्या है, वो इसम जो वक्त या ज़माने के मायने देता हो, मसलन शाम, दिन, रात वगैरह। हमने ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी। अब इसमें इसम कौन सा आ रहा है और कहाँ पे है? जी बिल्कुल, ये ईदगाह जो है वो इसम ज़र्फ़ मकान है। मज़दूर सुबह से शाम तक काम करते हैं। अब इसमें क्या है, सुबह और शाम इसम ज़र्फ़ ज़मान इस्तेमाल किया गया है। ऊपर के जुमलों में ईदगाह इसम ज़र्फ़ की मकान की मिसाल है और सुबह और शाम इसम ज़र्फ़ ज़मान की मिसाल है। स्टूडेंट आपको इसम ज़र्फ़ की समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसम आला। इसम आला इसम नकरा की चौथी किस्म है। ठीक है, इसम आला वो इसम है जो किसी औजार या हथियार का नाम हो या जिससे कोई काम लिया जाए, जैसे छुरी, कलम, तलवार वगैरह। शिकारी ने बंदूक उठाई और शिकार को चल निकला। ऊपर की मिसाल में बंदूक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी हथियार का नाम है। ग्रामर में ऐसे हर इसम को इसम आला कहते हैं। ठीक है, इसम सौत, इसम सौत का मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी चीज़ की आवाज़ को कहते हैं। इसम सौत वो इसम है जो किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ को ज़ाहिर करे, जैसे छम छम, चू चू वगैरह। टन टन करती घंटी बोली। ऊपर की मिसाल में टन टन ऐसे अल्फाज हैं जो किसी गैर जानदार चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। ग्रामर में ऐसे हर इसम को इसम सौत कहते हैं।
तो स्टूडेंट ये थी इसम नकरा की 5 इकसाम। अब बुक में आप देखेंगे कि आपकी बुक पे हर किस्म की इसम नकरा की हर किस्म की मिसालें काफ़ी ज़्यादा दी गई हुई, आप उनको भी देख सकते हैं। जैसे टांग से टंगरी, पंख से पंखरी, ये सारे इसम मुसग्गर की मिसालें दी हुई हैं। इसी तरह इसम मुकब्बर की मिसालें नेक्स्ट पेज पे दी हुई हैं। ये देखें इसम मुकब्बर की इकसाम, ठीक है। इसम ज़र्फ़, ज़मा और मकान की मिसालें ये देखें आपकी बुक पे पेज नंबर 26 पे दी गई हैं काफ़ी ज़्यादा। इसम ज़र्फ़ की ये देखें काफ़ी मिसालें दी गई हैं। इसी तरह इसम आला की जैसे आपको नज़र आ रही है, कलम, तराजू, छुरी, ये सारी इसम आला की मिसालें हैं। अब इसम सौत की मिसालें देखें, ये देखें पेज नंबर 28 पे आ जाती है। इसम सौत की मिसालें जैसे कौवे की आवाज़ है, कबूतर की आवाज़ है, मुर्गी की आवाज़ है, इनकी मुख्तलिफ आवाज़ों के जो काएँ काएँ, गुटर गु, साएँ साएँ, टिप टिप, ये सारी आवाज़ें जो क्या आती हैं ये इसम नकरा की किस्म इसम सौत में आ जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज आपको इसम नकरा की इकसाम्स बताई गई हैं जो कि 5 हैं। इसम मुसग्गर, इसम मुकब्बर, इसम ज़र्फ़, इसम आला, इसम सौत। हर एक मिसाल की आपने तारीफ़ भी लिखनी है और इसकी मिसालें भी लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इसम नकरा की इकसाम समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप गूगल क्लास में इसका काम भी देख सकते हैं और अगर और कोई मुश्किल पेश आए तो आप वहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं। और क्या हो रहा है आजकल, खूब काम हो रहा है, पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इस मुसीबत से अल्लाह ताला छुटकारा दे और जल्दी हम अपने स्कूल में आएँ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।